अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की हमारी वीडियो है लग्जमबर्ग वीज़ा के ऊपर। इंटरनेट खोल लें या किसी से भी सुन लें, आजकल बस ऐसे जैसे एक ज़लज़ला आया हुआ है लग्जमबर्ग के बारे में कि लग्जमबर्ग वीज़ा ऐसा है जी, मुफ्तों में मिल रहा है, फ्री में आप वहाँ जा सकते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और लग्जमबर्ग जाना इतना इजी हो गया है कि जैसे ये बच्चों का खेल हो गया। तो चलें जी, इसके ऊपर आज वीडियो बनाई है मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और इसका वीज़ा मिलना कितना आसान है और वीज़ा मिलने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते और वो यूट्यूब देखते हैं या इधर उधर इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर अपने वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो जो मिसगाइड किया जाता है कि ये चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी और आप आएंगे, आपको रहने को भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, आपको जॉब भी मिल जाएगी और मुफ्त का पैसा है, ये सारी चीज़ों में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं है, इन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको एक्चुअल सिचुएशन का पता चल सके कि इसमें सच्चाई कितनी है। और लग्जमबर्ग के बारे में भी मैं यही बताऊंगी कि ये जो इतनी आसानियाँ बताई जा रही हैं, क्या इनमें कोई हकीकत भी है या बस वीडियोस बनाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लग्जमबर्ग वीज़ा जो कहे जा रहे हैं, जो निकले हैं, जिनकी बहुत धूम मची हुई है, तो ये कौन से वीज़ाज़ हैं? ये स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ हैं। और क्या वाकई ही स्किल्ड वर्कर्स की लग्जमबर्ग को ज़रूरत है? इसमें कोई भी मुगालते वाली बात नहीं है या गलत बात नहीं है कि लग्जमबर्ग की में सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई भी जाएगा और उसको लाज़मी अच्छी जॉब मिलनी है। उनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। स्किल्ड वर्कर्स क्या हैं? देखिए, आईटी से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, उन लोगों की उन्हें ज़रूरत है और ये सिर्फ लग्ज़मबर्ग को ज़रूरत नहीं है, यूके में भी ज़रूरत है। यहाँ भी जो न्यू गवर्नमेंट हमारी आई है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि लोगों को ट्रेंड करेंगे। स्किल्ड वर्कर वीज़ा से बाहर लोग बुलवाने की बजाय वो अपने ही लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि यहाँ पर जॉब्स मिल सके। तो लग्जमबर्ग में भी ऐसा ही है कि जॉब्स हैं, लेकिन जिसको वो स्किल्स आती हैं उसी को जॉब मिलेगी। बाकी सब जो सिर्फ जाने के लिए कि वीज़ा मिल जाए हम जा रहे हैं, उनको वो ज़रूरी नहीं है कि उस जॉब पर रखेंगे। ये वीज़ा बनाने के एक तरीका होता है, पैसा बनाने का तरीका होता है। एजेंट साहब से पैसे लेते हैं, आपको वीज़ा दे देते हैं और वहाँ जाकर फिर आपको बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। आप लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर कुछ जॉब्स आई हुई हैं, आईटी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड स्किल्ड जो जॉब्स हैं वो वहाँ पर हैं। आप वहाँ पर अप्लाई करते हो, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो यानी वो आपको चूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपको जॉब मिल गई है तो आप उस कंट्री में जा सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। ये एक प्रॉपर वे है किसी भी कंट्री में जाने का। आप यूके ले लें, यूरोप का कोई कंट्री ले लें, ठीक है, लग्जमबर्ग ही ले लें। आप प्रॉपर जो उनकी जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई करते हो। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आपके लिए एक आसानी हो जाती है, जो कि कहने में आसान है, एक्चुअली ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी जॉब होती है उसके लिए ऐड निकलता है, वहाँ उस कंट्री के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं और वो लोग आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आउट ऑफ कंट्री से बुलवा रहे हो। इसकी भी आपको प्रॉपर जो है वो एक रीज़न देनी होती है कि इस कंट्री में क्या किसी ने अप्लाई नहीं किया था, किसी ने आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई पूरा नहीं उतरा कि आपने आउट ऑफ कंट्री से बुलवाया है। तो ये सारा पेपर वर्क होता है जो किया जाता है। जेन्युइन लोग बहुत कम इसके ऊपर जो है लकीली के जॉब मिली और आते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो दरमियान में पैसे खाते हैं, रखते हैं अपने पैसे, और वो ये जो आप फ्री जॉब पे अप्लाई करके जा सकते हो, उसमें वो लाखों के वो वीज़े बना देते हैं और फिर आप उन वीज़ाज़ को बाय करके तो जाते हो और जाने के बाद फिर आपको क्योंकि वो स्किल्स नहीं आती हैं, तो फिर आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। लेकिन जिसको स्किल्स आती हैं, जो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाता है, उसको ये परेशानियां नहीं देखना पड़ती। अब हम बात करते हैं अनस्किल्ड वीज़ा के बारे में। अनस्किल्ड वीज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा रोमर्स हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि जैसे डिफरेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी को ले ले जिसमें स्किल्स नहीं चाहिए होती, ठीक है, वो आपकी फूड से रिलेटेड हो सकता है, कोई शेफ़ हो सकता है, लॉन्ड्री से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, वट बहुत सारी अनस्किल्ड जो हैं वो जॉब्स हैं। उनसे रिलेटेड जो रोमर्स फैली हुई है कि लग्जमबर्ग ने वीज़े खोल दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो अनस्किल्ड जॉब होती है ना, वो किसी को भी मिल जाती हैं और वो जब निकलती हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, लोकल, सबसे पहले वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही होती, वो ट्राई करते हैं
कि हमें जॉब मिले और हम जॉब करें। अब उन लोगों को छोड़ के बाहर के लोगों को अगर जॉब ये देते हैं तो वो क्या कैटेगरी है? वो फिर वही जो बात मैंने पहले की है, यही कैटेगरी आ जाती है कि ये जो एजेंट्स हैं ये पैसे लेते हैं और वीज़ाज़ आपको दिलवा देते हैं, दैट्स इट। और फिर उन पर जाकर, इस छोटी छोटी जॉब्स के ऊपर जाकर आपका गुजारा नहीं होता है, और जो सुहाने ख्वाब पहले दिखाए होते हैं कि आप इतना कमा लोगे, वो आप नहीं कमा सकते, और फिर वहाँ होती हैं आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट। दूसरी तरफ हम बात करें कि ये ज़रूरी नहीं है कि इन जॉब्स के लिए पाकिस्तान, इंडिया या दूसरी इस तरह की जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ से ही लोग हायर किए जाएंगे। यूरोप के बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं लग्जमबर्ग, क्योंकि वहाँ पे रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो काफ़ी यूरोप की ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग जॉब के लिए टेम्परेरी जाते हैं, जॉब के बाद वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स की भरमार हो गई है और जो आए और वो चला जाए वाला, ऐसा कोई मामला नहीं है। अपना रिसर्च वर्क किया करें, प्रॉपर देखा करें। जो भी वीज़ा आपने लेना है, जिस कंट्री का भी लेना है, आपको चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप चेक किया करें, उन्होंने क्या अपडेट बताई है, उन्होंने क्या रूल्स बताए हैं, उसके बाद फैसला किया करें आपने क्या करना है, ताकि आपके लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स ना हो। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके पास स्किल्ड हैं और प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे, और अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो भी यूरोप के लोग जो हैं वो लेकर जाएंगे, यानी वो आ जाते हैं जॉब्स करने के लिए, तो बाकी सबके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ रह गई? देखिए, यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आपने जाना है तो वहाँ सेट होना इतना आसान नहीं होता जितना लफ्ज़ों में बताया जाता है कि जाएं और सेट हो जाएं। बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है, बहुत मुश्किल से आप लोग वहाँ पर सेट होते हो, क्योंकि जो पाकिस्तान में वीज़ास दिखाकर लोगों को भेजा जाता है, एक्चुअल वहाँ पर सिचुएशन वो नहीं होती है। तो किसी भी यूरोप की कंट्री में अगर आपको जाना है तो वहाँ की लैंग्वेज आप सीखें, फिर आपके लिए वहाँ सेटल होना, वहाँ कोई जॉब ढूंढना, वहाँ पर किसी भी काम को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। जिस कंट्री में जाएं वहाँ की लैंग्वेज सीख के जाएं। लग्जमबर्ग में जर्मन चलती है, फ्रेंच चलती है, और लग्जमबर्ग की जो अपनी लैंग्वेज है वो चलती है। ये 3 लैंग्वेज, और इंग्लिश भी बोली जाती है। तो आपको अगर ये तीनों लैंग्वेजेस अच्छे से आती हैं तो आपके लिए फिर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हो सकती हैं। तो की पॉइंट जो इस वीडियो का भी है और जो सबको समझने की ज़रूरत है कि यूरोप की किसी भी कंट्री में आपको जाना है, आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी है। आपको लैंग्वेज आ गई तो समझ ले फिर आप किसी भी वीज़े पे चले गए, आप वहाँ जाके अपने आप को सेट कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं भी जॉब मिल गई, फॉर एग्जांपल किसी होटल में ही मिल गई है, एज ए मैनेजर ही मिल गई है, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे वहाँ के लोकल लोगों से? आप बोल ही नहीं सकते तो आप जॉब ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप क्लीनिंग कर रहे हो या शेफ़ हो या आप किसी भी अच्छी पोस्ट पे हो, लैंग्वेज के बगैर यूरोप में आपका गुजारा नहीं है। तो अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हो या यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हो, तो उस कंट्री की लैंग्वेज को सीखें, अच्छे से लैंग्वेज सीखें, उसके बाद आप उस कंट्री की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएं कि हाँ, अब हमें यहाँ की कम्युनिकेशन आती है, हम जाके एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लैंग्वेज के बगैर आप गूंगों की तरह क्या करेंगे? ठीक है ना? जिसको लैंग्वेज नहीं आती वो जस्ट लाइक गूंगा ही मैं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं लग्जमबर्ग चली जाऊँ या मैं कहीं भी चली जाऊँ, मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं कैसे समझाऊंगी उन लोगों को? टूरिस्ट जाना डिफरेंट बात होती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल के हम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जिसने रहना है, जॉब करनी है, वहाँ पर डे बाय डे एक्टिविटीज़ करनी है, वो लैंग्वेज के बगैर नहीं कर सकता। और लग्जमबर्ग इंशाल्लाह मैं विज़िट करके वहाँ जाके सून मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी एक्चुअल में वहाँ की लाइफ कैसे है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, किसी भी कंट्री को जब आप टारगेट करते हो कि आपने वहाँ जाना है, तो सबसे पहले आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि वहाँ पर हम यूरो में, पाउंड्स में या डॉलर में कमा लेंगे। आपको वहाँ की स्पेंडिंग भी देखनी है कि अगर आप 2000 पाउंड कमा रहे हो या 2000 जो है डॉलर कमा रहे हो, यूरो कमा रहे हो, वट एवर कोई भी करेंसी है, तो वहाँ स्पेंड कितना हो जाएगा? ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रुपयों में सेंड नहीं करना है आपने कि पाकिस्तानी में आपने किराया देना है, पाकिस्तानी पैसों में बिल बिजली देनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस करेंसी में कमाओगे उसी करेंसी में आपको वो सब पे करना है। तो वो सब पे करने के बाद क्या आपके हाथ में आता है? जो वो बच के आपके हाथ में आता है ना, तब आप कह सकते हो कि इट्स अ गुड सैलरी।
आपको बचत हो रही है, आपके पास पैसे बच रहे हैं और ये एक अच्छी जॉब के लिए आप जा रहे हैं। और अगर आप 2000 3000 4 या वट जितना भी कमा रहे हो, वो सारा वहाँ इतना महंगा है। अगर पे रेट ज़्यादा है तो देखें वहाँ रहने वाली चीज़ें भी महंगी होंगी, खाना पीना भी महंगा होगा, ठीक है। फिर वो सब कुछ अगर जितना कमाया उसी पे लग गया है तो आप किस लिए जा रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।